हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वात्सल्य क्लासेस पर। आज हम देखेंगे कक्षा 8 का अगला अध्याय, जिसका नाम है कानून और सामाजिक न्याय। कानून और सामाजिक न्याय। कानून और सामाजिक न्याय पाठ जो है, इसमें सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न कानूनों के बारे में बताया गया है, जो समाज में न्याय स्थापित, बराबरी स्थापित करने के लिए, सभी को समान अधिकार देने के लिए कानून बनाए गए। ऐसे कानूनों के लिए, ऐसे कानून जिनके द्वारा समाज में न्याय की स्थापना का सरकार द्वारा प्रयास किया गया है, वो कानून सामाजिक न्याय के कानून कहलाते हैं। बोर्ड परीक्षा में हमारा ये पाठ कितने नंबर का है? 1 नंबर का मात्र छोटा सा प्रश्न आएगा इस पाठ में से। तो इस पाठ में से हम, बोर्ड परीक्षा बिल्कुल नजदीक है, इसलिए हम ज्यादा लंबा चौड़ा विस्तार से इसका अध्ययन न करके इसमें से सिर्फ 1 नंबर के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो पाठ में कानून, सरकार द्वारा बनाए गए कुछ कानून, उनके बारे में प्रश्न 1 नंबर का बनेगा। तो सर्वप्रथम कानून है, मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून बनाया गया है, न्यूनतम मजदूरी कानून। न्यूनतम वेतन कानून या मजदूरी कानून। न्यूनतम वेतन या मजदूरी कानून, मजदूरी अधिनियम। न्यूनतम वेतन या मजदूरी अधिनियम। तो न्यूनतम वेतन या मजदूरी जो है, वो न्यूनतम वेतन या मजदूरी, ये जो अधिनियम है वो किस लिए बनाया गया है? तो मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। किस लिए? मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह कानून बनाया गया है। तो प्रश्न आपका 1 नंबर का प्रश्न दोनों तरह से पूछा जा सकता है। न्यूनतम वेतन का जो कानून है वो किस लिए बनाया गया? मजदूरों की सुरक्षा के लिए। या फिर हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा मजदूरों की सुरक्षा के लिए कौन सा कानून बनाया गया? न्यूनतम वेतन अधिनियम या कानून, जिसके अनुसार सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी तय की जाती है कि कारखानों में काम करने वाले जो मजदूर हैं या खुली बाजार में काम करने वाले जो मजदूर हैं, जो मजदूरी का काम करते हैं, उनके लिए मिनिमम इतना मजदूरी होनी ही चाहिए। अगला प्रश्न है कि बाजार में उपभोक्ताओं के साथ शोषण ना हो। उपभोक्ताओं के साथ शोषण ना हो। तो उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए, उपभोक्ता का मतलब हम सब उपभोक्ता ही होते हैं, जो बाजार से वस्तुएं खरीदकर काम में लेते हैं, उपभोग करते हैं, वो सब उपभोक्ता होते हैं। तो उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए कौन सा कानून बनाया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। कौन सा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ये किसके लिए? आम जनता के लिए, उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए। उपभोक्ताओं को बाजार में सुरक्षित रखने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। इसके अनुसार बाजार में आप जाते हैं तो आप मापतोल में अगर आपके साथ ठगी होती है, या बाजार में आपको कोई आदमी नकली चीज बेचता है, असली बता करके नकली बेचता है, या उसकी गुणवत्ता खराब आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप उपभोक्ता आयोग में, उपभोक्ता मंच में जाकर के शिकायत कर सकते हैं और अपना हर्जाना प्राप्त कर सकते हैं, दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। फिर तीसरी चीज है, सरकार ने गुणवत्ता मानक निर्धारित किए। गुणवत्ता मानक वो किसके लिए या कौन कौन सी चीजों के लिए निर्धारित किए गए हैं? वो चीजें जिनका संबंध मनुष्य के जीवन से है। अगर किसी चीज का उपयोग करने से जीवन पर खतरा आता है, तो उस चीज पर गुणवत्ता मानक, स्टैंडर्ड मानक तय किए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा ISI, हॉलमार्क, इस प्रकार के कई निशान लगाए जाते हैं। तो जैसे बिजली का कोई सामान है, तो वो अगर कोई लोकल कंपनी का, कोई भी कंपनी सामान बनाती है, तो उसे उस पर मानक लगा हुआ होना चाहिए, वो निर्धारित मापदंडों के अनुसार होने चाहिए। क्योंकि अन्यथा बिजली का सामान है, आदमी ने हाथ में लिए, किसी भी व्यक्ति ने पिन लगाई और लोकल सामान है, करंट आ गया तो आदमी मर गया। इसलिए जहां पर जीवन की सुरक्षा, जीवन पर खतरा आता है, उन सारी चीजों के लिए सरकार ने क्या तय कर रखा है? गुणवत्ता मानक तय कर रखे हैं। वो मानक, उन मानकों के अनुसार ही किसी भी कंपनी
किसी भी उद्योग को वो वस्तुएं उपलब्ध करानी पड़ती हैं, उन वस्तुओं का निर्माण उन मानकों के आधार पर ही करना होता है। तो मानक किस लिए निर्धारित किए गए हैं, किन चीजों के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिनका संबंध मनुष्य के जीवन से है या जिन वस्तुओं के उपयोग से मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसके बाद एक कानून है बाल श्रम कानून, बाल श्रम अधिनियम। बाल श्रम अधिनियम किस लिए बनाया गया है, ये अधिनियम जो है वो 1986 में बनाया गया। बाल श्रम अधिनियम 1986, ये किस लिए बनाया गया है, 14 वर्ष से 6 से 14 तो शिक्षा का अधिकार है, 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बालक किसी भी खतरनाक कार्य में संयोजित नियोजित नहीं किया जा सकता। 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को किसी भी खतरनाक काम के लिए आप नहीं रख सकते, ऐसा इस अधिनियम में स्पष्ट कानून बनाया गया, अधिनियम में बताया गया है। यदि ऐसा किया जाता है तो उसे दंडनीय अपराध की श्रेणी में माना गया है। तो अपना प्रश्न क्या बनता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को खतरनाक कार्यों में नहीं किया जा सकता, इसके लिए कौन सा कानून बनाया गया है, बाल श्रम अधिनियम 1986। ये बाल श्रम अधिनियम में कितने वर्ष के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नहीं नियोजित करने के लिए कहा गया है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। अब इसके अलावा सामाजिक न्याय के संबंध में एक उदाहरण दिया गया है, एक त्रासदी का। किसी समय में, एक पुराने समय में बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी भारत में, जिसको भोपाल गैस कांड कहा जाता है। क्या, भोपाल गैस कांड। ये भोपाल गैस कांड जो है ये किस कारण से हुआ था, कब हुआ था, ऐसे इसमें से छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भोपाल में एक कारखाना था, कारखाने का नाम याद रखना क्या था, यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड। पहला प्रश्न यही बनता है, भोपाल गैस कांड किस कारखाने में हुआ, यूनियन कार्बाइड में। कौन से कारखाने में हुआ, यूनियन कार्बाइड में। कब हुआ, 1984 में। कब हुआ, 1984 में। 1984 को क्या थी, किस दिनांक को, 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक कारखाने में यह दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना क्या हुई थी, जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। कौन सी गैस का, जहरीली गैस का। गैस कौन सी थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये नाम याद रखना, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड को शॉर्ट में मिक गैस भी कहा गया है। क्या कहा जाता है, मिक गैस का रिसाव हुआ था। इस गैस के रिसाव से ये रात को 2 बजे हुआ था। रात को जब सब सारे लोग सो रहे थे तो 2 बजे हुआ। 2 बजे गैस का रिसाव हुआ, आसपास में गैस फैल गई और लोग सोते के सोते ही रह गए, मर गए। लगभग 8,000 लोग, लगभग 8,000 लोग मर गए। 50,000 लोग इस कदर बीमार हो गए कि जीवन भर वो उठ नहीं पाए, जीवन भर अपंग हो गए, स्थायी अपंग, पूरी जिंदगी अपंगता में ही चली गई, यानी विकलांग हो गए, वो किसी काम करने लायक नहीं रहे। तो ये बहुत बड़ा कांड हुआ था, बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। ये जो यूनियन कार्बाइड कंपनी है, इस कंपनी का चेयरमैन कौन था, नाम ये भी याद कर लेना, एंडरसन। अब आपके लिए छोटे छोटे प्रश्न देखो, एक बार इसमें से दोबारा देख लो। भोपाल गैस कांड कौन सी कंपनी में, यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड में कब हुआ, 2 दिसंबर 1984 को। कौन सी गैस निकली, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड को शॉर्ट में क्या कहते हैं, मिक। कितने लोग मरे, 8,000। कितने लोग अपंग हुए, लगभग 50,000। कब हुआ, समय क्या था, रात को 2 बजे। इस कंपनी का चेयरमैन कौन था, एंडरसन। ये इसमें से छोटे छोटे प्रश्न भोपाल गैस कांड वाले टॉपिक में से बनते हैं। और इसके अलावा पर्यावरण, अगला बिंदु इसमें है अपना पर्यावरण। तो पर्यावरण के संबंध में वर्तमान में भारत में कोर्ट ने आदेश दिया है
कि स्वस्थ पर्यावरण, या हम कह सकते हैं स्वच्छ पर्यावरण। स्वच्छ पर्यावरण जो है उसको किसमें शामिल किया है? जीवन के अधिकार में शामिल किया है। जीवन के अधिकार में, जीवन का अधिकार हम बहुत इस पार्ट में, इस पुस्तक में काफी बार पढ़ चुके हैं। जीवन का अधिकार है, उसकी बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या की गई है, कोर्ट के द्वारा भी की गई है। संविधान की व्याख्या करने का हमारे सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अधिकार में स्वस्थ पर्यावरण को भी शामिल किया है। तो स्वस्थ पर्यावरण को कौन से अधिकार में शामिल किया गया है? जीवन के अधिकार में। कौन से अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार, इसी में शामिल किया गया। स्वच्छ पर्यावरण को, स्वस्थ पर्यावरण को शामिल किया गया। इसी के स्वस्थ पर्यावरण बनाए रखने के लिए ही दिल्ली में कोर्ट ने आदेश दिया कि क्या, कि दिल्ली में जितने भी डीजल गाड़ियां हैं, डीजल से चलने वाली सरकारी गाड़ियां हैं, डीजल गाड़ियां जो सरकारी परिवहन के लिए काम में आती, उन सबको क्या कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए। और डीजल की गाड़ियों की जगह क्या चलाई जाए? सीएनजी की गाड़ियां चलाई जाए। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, अर्थात प्राकृतिक गैस से गाड़ियां चलाई जाए। और दिल्ली में सीएनजी की गाड़ियां ही चलती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आज भी। यह आदेश कोर्ट ने कब दिया था? 1998 में दिया था। तो प्रश्न बन गया आपका पर्यावरण के संबंध में, स्वच्छ पर्यावरण कौन से अधिकार में? जीवन के अधिकार में शामिल है। दिल्ली में डीजल की गाड़ियां बंद कब हुई? 1998 में। डीजल के स्थान पर क्या काम में लिया जाने लगा? सीएनजी। ये छोटे छोटे प्रश्न आ गए आपके, बस आसान सा पाठ है, आसान से प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण। आराम से इन प्रश्नों को आप याद करें और अच्छे अंक बोर्ड में प्राप्त करें। धन्यवाद।